happy to be here. I think, as always, we celebrate our nation's pride. I think both my wife Zarina and I come from a lower middle class background, and this country has given us everything. And from that point, we always wanted to give back with our Swadesh Foundation, which is sort of named after one of the movies we made. And I think when you come from that background, when a country gives you so much, you just feel naturally that you have to give back. And I think that's what we've done even with our movies, Swadesh, Rang De Basanti, Lakshya, Uri, and more recently Samma. So really proud to be here, be part of this, and thank you so much. Imani, would you like to say something? Today, it was men first, but it is about Nari Sashaktikarana. It is about Mumbai, but it is about Bharat first. Today, we celebrated the resilience, the strength of Maharashtra, Mumbai, and Modi. It was wonderful. It was beautiful, and I just urge each one of you to walk hand in hand to make Bharat the Shresht Bharat that the whole nation believes in and dreams of. Thank you, good night, and thank you so very much. And please join hands with us to make this nation the best nation ever. And can't thank Manish enough. Manish has been a part of the Vikas and the Virasat. Ronnie, thank you so much. Tripti, Karthik, you people were just amazing, and I absolutely understand why you are the nation's crush at the moment. Thank you, good night. मुंबई महाराष्ट्र की रेजिलियंस की स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे कैंसर सर्वाइवर्स और टेरर अटैक सर्वाइवर्स के साथ वॉक करने का मौका मिला. इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई और हो नहीं सकती है. थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते. आई थिंक यहाँ पर आप सबके साथ यहाँ खड़ा होकर आई थिंक नमो भारत से एसोसिएट होकर एंड सेवा, संस्कृति और साहस को सेलिब्रेट करना मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है. और विरासत और विकास भी हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई थिंक कैंसर सर्वाइवर्स एंड टेरर सर्वाइवर्स उनके साथ वॉक करके मेरा सीना 56 इंच का हो गया है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. But this stage is incomplete if we don't have our friends back. May I please have all of them back with us because they are the soul of our show tonight and we celebrate them. And for many more to come. Thank you so much for being here tonight with us. Thank you all. Thank you for sharing this good platform. डिफिकल्ट होगा, हमारा फ्रेंड तो यही है क्योंकि सेना में देशभक्ति के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया जाता है. बहुत धन्यवाद आपका सबका सर कि आप लोगों ने एक सैनिक को बुलाया क्योंकि गोली खाने के लिए हमेशा सैनिक तैयार रहते हैं मगर रिबन काटने के लिए पहली बार बुलाया गया है. क्योंकि जिन चीज़ों को हम कभी बड़े पर्दे पर छोटे पर्दे पर देखते थे, जब हमने लड़ाई लड़ी तब तो इतने टीवी वगैरह नहीं थे. हम तो ऑल इंडिया रेडियो छोड़ते थे कि फौजी भाइयों के लिए एक प्रोग्राम, बस उसी से टाइम पास करते थे. मगर आज यहाँ की चकाचौंध देख करके बहुत अच्छा लगा. देश तरक्की कर रहा है. सर एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखो आप हर आदमी के लिए प्राण विश्व करते हो, शहीदों के लिए हम करते हैं मगर हमारे जैसे जो डेली शहीद होते हैं हम चाहते हैं कि उनको भी आप आगे लेके आइए ताकि देश हमारी कहानी भी जान सके कि हमने इस मातृभूमि के लिए क्या किया है. मैंने तो कारगिल का युद्ध लड़ा है, 10,000 गोले फायर किए थे और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मेरा बम ब्लास्ट हो गया था. नायक दीपचंद अगर आप गूगल पर डालोगे तो मेरी कहानी मिल जाएगी. मेरा पूरा पेट फटा हुआ है मगर आज भी इस चीज़ का कम नहीं है. हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है. तो मैं ट्राई साइकिल से एक मैंने शुरुआत की थी और मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि बस यहाँ पर जितने भी बंदे सुन रहे हैं कि उन सैनिकों को हमेशा नमन करिए जिनकी बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं.
एक सोच लेके मैं आया था। मैं आज भी पूरे भारतवर्ष में उन सैनिकों को जाता हूँ। 25 साल हो गए हैं कारगिल लड़ाई लड़े हुए, मगर हम लोगों को नाम याद नहीं है, क्योंकि पर्दे पर वो चीज़ कभी कभी दिखाई जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ मनीष सर, आपसे, पूरी टीम को भी, मैम को भी, कि आप लोग बिल्कुल रंगमंच की दुनिया वाले हैं, तो आप लोगों एक बार अगर सैनिकों के कंधे पर हाथ रख दे दोगे कि सर पर्दे के साथ साथ आप जिंदगी में आप रियल हीरो हो, तो हमारी जिंदगी बन जाएगी सर। क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, भारतीय सेना को नमन करना है, उस भारतीय सेना को नमन करना है। आप सोचिए सर, तो कारगिल का हम लोग जो युद्ध लड़ा था सर, 4-4, 5-5 दिन तक भूखे रह करके लड़ाई लड़ी है। भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है। कभी भी हम लोगों ने ये नहीं बोला था कि हमें ये नहीं चाहिए। मैंने खुद ने तलोलिंग के ऊपर बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, हमें से ज्यादा चाहिए। मतलब आप मेरी कहानी पढ़ सकते हो, पहला घोड़ा तलोलिंग के ऊपर जो निकला था वो मेरी तोप से निकला था। 51004875 मेरी यूनिट 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, जो एक परचम रहा था सर। 10,000 घोड़े हम लोगों ने फायर किए थे। टाइगर किल की लड़ाई में मेरा जिगरी दोस्त मुकेश कुमार यहाँ से गर्दन उड़ गई थी, हम दोनों आदमी थे सर। आज भी उसके दुख को नहीं बोल सकते हैं, फिल्मों में देखते हैं आप लोग, मगर हमारी पीड़ा, हम लोग किसी को रोकते नहीं है, मगर पीड़ा आज भी लेके घूम रहे हैं। किसी दोस्त को कहाँ से लेके आओ 25 साल बाद? हम सब चीज ला सकते हैं, मगर वो भाई जैसा दोस्त नहीं ला सकते। और वो किसके लिए हम लोग इतना बलिदान दिया? हम सबके लिए सर। सेना के आगे जो सेना है सर, आप लोग हो सर। तो आप भी आज भारतीय सेना को जब भी कोई सैनिक मिले, उसको भी सर थोड़ा सा एक पुशिंग कर दोगे, तो बार बार जीवन नहीं मिलता सर, जीवन एक ही बार मिलता है। इसलिए हर कदम आदमी इस लक्ष्य को समर्पित है कि चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। भारत माता की इंकलाब, जय हिंद, मातरम, मातरम। धन्यवाद सर।